ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हेडिंग लगा लेते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, हेडिंग लगा लिया हमने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका दूसरा नाम और थेल्स थ्योरम भी है, थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब इस थ्योरम में क्या कहा गया है, थेल्स ने क्या कहा है कि जैसे एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, छोटा सा ट्रायंगल हमने बना लिया ए बी सी। ये अगर ट्रायंगल है तो अगर इसकी एक साइड से एक पॉइंट लेके और दूसरी साइड के एक पॉइंट को मिला दें और ऐसे मिलाएं कि ये लाइन जो बने बी सी के पैरेलल हो। कहने का मतलब है कि अगर एक ट्रायंगल ए बी सी है, अगर एक लाइन डी ई हम बी सी के पैरेलल खींच देते हैं तो जो साइड्स का रेशियो हुआ, ट्रायंगल के साइड का रेशियो, मतलब कि ए डी, ये ए डी है, ए डी अपॉन में डी बी किसके बराबर होगा, ए ई अपॉन ई सी के। तो यही थेल्स ने बताया कि अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन, अगर हम एक ट्रायंगल में अगर एक लाइन हम किसी एक भी साइड्स के पैरेलल खींच देते हैं तो जो साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो इसी बात को हमें प्रूव करना है। तो हम पहले लगा लेंगे यहाँ पे गिवन लिख लेंगे हम। गिवन में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि डी ई पैरेलल है बी सी के, ये बी सी है, इन ट्रायंगल ए बी सी। ये हमें गिवन है कि अगर एक लाइन पैरेलल है एक साइड के, जो कि एक ट्रायंगल की साइड है, तो जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल है। यहाँ पे टू प्रूव लिख लेंगे, टू प्रूव में लिखेंगे यही रेशियो, ये जो रेशियो है ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक बड़ा सा फिगर बनाते हैं यहाँ पे, देखने में आसानी होगी। तो ये ए बी सी ट्रायंगल है, ये डी ई जो है पैरेलल है बी सी के। तो टू प्रूव करने से पहले, जो टू प्रूव है हमारा ये है कि साइड का रेशियो इक्वल, इससे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ए सी पर लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, डी इसको पी नाम दे देते हैं। सेम ऐसे ही ई पॉइंट से ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे हम ऐसे। ठीक है, इसका नाम दे देंगे क्यू। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम कि हमने डी पी जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, ए सी पर, और ई क्यू किस पे ड्रॉ किया है, ई क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे, ए बी पर। ये बात क्लियर हो गई। अब हम करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में हम करेंगे क्या, एरिया निकालेंगे हम ए डी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो आप कहोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है, कोई भी नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे, क्योंकि इसमें हाइट भी है बेस भी है। तो आप देखिए, अगर आप बेस ये लेंगे ए डी तो हाइट हो जाएगा क्यू ई। तो अगर आप बेस लेंगे ए डी तो हाइट क्या हो जाएगा, क्यू ई। ठीक है, सेम अगर आप एरिया ऑफ ए डी इन ई निकालते हैं, ट्रायंगल ए डी ई का एरिया, तो आप उसको बोलेंगे सेम फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट। पूरा भी लिख सकते हैं या बी एच भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बेस ए ई है ना, तो हाइट क्या हो जाएगा, डी पी। बेस क्या लिया हमने इस बार, ए ई, तो हाइट हो गया ए डी पी। ये बात क्लियर हुई। फर्स्ट हमने ए डी ई का एरिया निकाला है, बस एक बार बेस ये ए डी लिया है तो हाइट क्यू ई हो गया, एक बार बेस ए ई लिया है तो हाइट डी पी हो गया। अब जो दोनों एरिया हमने ये निकाले हैं, ये है तो एक ही ट्रायंगल का, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो इक्वल होना चाहिए क्योंकि एक ही ट्रायंगल का है। तो आप कह सकते हैं इक्वेटिंग 1 एंड 2। तो जब आप इक्वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं हाफ ए डी इंटू क्यू ई इक्वल टू हाफ ए ई इंटू डी पी। अब आप कहेंगे 2 इधर डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे ए डी जो है एक साइड है, ए ई भी साइड है, क्यू ई हाइट है, डी पी भी हाइट है। तो हाइट को एक साइड कर लेते हैं और साइड्स को एक साइड, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो साइड के बीच में रिलेशन है, साइड का रेशियो चाहिए, तो साइड्स को एक साइड करना ही पड़ेगा। तो ए डी जो है एक साइड है,
ए ई मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आप ले आइए नीचे, डिवाइड में आ गया। यहाँ पे डी पी क्या है, एक हाइपोटेन्यूज है, सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं, परपेंडिकुलर, डी पी परपेंडिकुलर है, तो क्यू ई कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्यू ई भी एक क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने साइड्स को एक साइड लिख लिया है और परपेंडिकुलर को एक साइड, ये आ गया इक्वेशन आपका 3। तो ये आपका अपर पोर्शन जो हमने बनाया था ट्रायंगल एबीसी, इसका अपर पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा नीचे लोअर पोर्शन में आते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा डीसी को और बीई को थोड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप ये बात कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि ज्वाइन, क्या ज्वाइन किया आपने, डीसी एंड बीई, ये आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ज्वाइन करने के बाद अब देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे साइड ये जो लाइन है डी, ये सेम बेस है। इस सेम बेस पे 9th में एक थ्योरम पढ़ी हुई है हमने कि अगर सेम बेस पे दो ट्रायंगल बनाया जाए और ये लाइन बिटवीन सेम पैरेलल भी हो, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल भी हो, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल। तो सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ लगाएंगे। आप देखिए डीई बेस है और डीई बेस पे एक ये ट्रायंगल बन रहा है और डीई बेस पे एक ये ट्रायंगल बन रहा है और बिटवीन सेम पैरेलल ही है, क्योंकि ये लाइन तो पैरेलल गिवन ही थी, एक ही चीज़ गिवन थी हमें कि डी बी सी के पैरेलल है। तो बेस सेम बिटवीन सेम पैरेलल, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसी बात को आपको लिखना है कि कौन कौन सा ट्रायंगल है ये, डी ई, देख सकते हैं आप, डी ई बी, और कौन सा, डी ई सी, ठीक है। तो इसका आप एरिया क्या कहेंगे, इक्वल। यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। सेम बेस, यहाँ पे रीजन बताएंगे क्योंकि सेम बेस है और बेस का नाम है डी एंड बिटवीन सेम पैरेलल है, सेम पैरेलल डीई एंड बीसी। ये बात क्लियर हुई, डीई और बीसी आप देख सकते हैं फिगर में, बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, तो इनका एरिया हो गया इक्वल। तो सेम अब एरिया आप कैसे निकालेंगे, आप हाफ बेस इंटू हाइट, है ना, वही तरीका, हाफ बेस इंटू हाइट, इसका भी हाफ बेस इंटू हाइट। तो आप देखिए बेस इसका अगर आप डीबी लेंगे तो हाइट क्या लेना पड़ेगा, क्यूई, क्योंकि क्यूई हमने पूरे ए बी पे परपेंडिकुलर खींचा हुआ था, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हाइट होता है, तो इस पे भी यही हाइट कंसीडर होगा। तो बस आपको ये लिखना है कि हाफ बेस हम ले रहे हैं इस बार डी बी, क्योंकि डी ई बी ट्रायंगल लिया है, और हाइट क्या रहेगा, क्यूई। सेम इधर हाफ बेस, अब देखिए बेस ई सी लेंगे क्योंकि ये ट्रायंगल की बात हो रही है, तो हाइट क्या होगा, डी पी, क्योंकि डी पी हमने पूरे पे परपेंडिकुलर खींचा था ए सी पे, तो इस पे भी तो परपेंडिकुलर हुआ ना, ई सी पे भी, क्योंकि जब ए सी पे परपेंडिकुलर डी पी है तो ई सी भी तो ए सी का ही हिस्सा है, तो डी पी परपेंडिकुलर किस पे हुआ, ई सी पे भी हुआ। तो ये लिखना है कि आपको ई सी बेस होगा और हाइट क्या होगा, डी पी। ये बात आई समझ में, देख पा रहे हैं। सेम ऐसी 2 इधर से इधर जाएगा तो कट जाएगा, ये सेम वही जो हमने ऊपर किया अभी, साइड्स को एक साइड और परपेंडिकुलर को एक साइड। तो साइड क्या है यहाँ पे, डी बी है और ई सी है, यहाँ से देख सकते हैं आप फिगर में, डी बी और ई सी। तो डी बी साइड एक साइड, ई सी इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डी पी यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्यू ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई इक्वेशन 4। बस इतना आपको करना है। ऊपर वाले पोर्शन में एरिया लगा के इक्वल किया, नीचे वाले का एरिया इक्वल था तो हमने फॉर्मूला लगा दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल का और इक्वल कर दिया, साइड से एक साइड रख दिए, परपेंडिकुलर एक साइड, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में साइड एक साइड और परपेंडिकुलर एक साइड। बस 3 और 4 में आप जरा ध्यान से देखिए, डी पी अपन क्यू इसके बराबर भी है, डी पी अपन क्यू इसके बराबर भी है, तो क्या ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो बस आपको यहाँ पे ये लिखना है, फ्रॉम नेक्स्ट पेज पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है। 3 एंड 4 से आप लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन में ए किसके बराबर होगा, डी बी अपॉन में, देखिए डी बी अपॉन में ई सी। बस अब जरा देखिए जो हमें प्रूव करना था, 2 प्रूव में क्या लिखा था हमने, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, मतलब साइड्स का रेशियो लिखा था। अब आप डी बी को अगर यहाँ ले आते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ आके डिवाइड, ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई, बस इतना करना है और आपका 2 प्रूव हो गया, ए डी अपॉन डी बी आ गया और ए ई अपॉन ई सी आ गया, ठीक है। और यही आपका हैंस प्रूव्ड हो गया, आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। थैंक यू वेरी मच।